ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन कांग्रेस की स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इटली दौरे पर निकल गए। इसे लेकर भाजपा नेताओं ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे हास्यास्पद करार दिया, तो वहीं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वे राजनीति को पार्ट टाइम जॉब की तरह ले रहे हैं। सतीश पूनिया ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता स्थापना दिवस पर अपनी नानी के घर गए हैं। पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खा लूंगा की तर्ज पर वो नानी के घर चले जाए तो उसका अपना मसला है, लेकिन इस बारे में तो अब कांग्रेस के लोगों को ही सोचना होगा कि क्या होना चाहिए। वहीं जोधपुर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि देश को गुमराह करने के इनके लगातार प्रयासों को विफल करना मोदी सरकार के मंत्री अपना कर्तव्य समझते हैं, ताकि देशवासियों की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जबकि इनके ताकतवर राहुल गांधी केवल तुच्छ और बेबुनियादी टिप्पणी करते हैं और फिर उन्हीं देशवासियों को छोड़ छुट्टियों पर वापस लौट जाते हैं। शेखावत ने आगे कहा कि दशकों तक देश पर राज करने वाले पहले भारत की गरीबी को काल्पनिक कहते थे और अब भारत के लोकतंत्र को। राहुल गांधी शायद इटली भी उसी कांग्रेस राज वाले लोकतंत्र की खोज में गए होंगे, जहां भारत की दिनचर्या देंगे हिंसा और घोटाले के बिना अधूरी होती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल कांग्रेस का स्थापना दिवस था और कांग्रेस के मालिकाना हक वाले अध्यक्ष देश में नहीं हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्विटर के जरिए लिखा कि एक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर नेतृत्वहीन कांग्रेस है, जिसके सर्वे सर्वा राहुल गांधी स्थापना दिवस के मौके पर अपनी ही पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर व्यक्तिगत विदेश यात्रा पर चले गए। राठौड़ ने कहा, कोरोना की चुनौती के समय में भी युवराज न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाना नहीं भूले। वाकई में राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर है या इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह ले रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के इटली जाने को लेकर जब इस तरह के तंज शुरू हुए तो इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने गए हैं, क्या यह गलत है? व्यक्तिगत दौरे करने का अधिकार सभी को है। भाजपा निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। वे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि वे केवल एक नेता को निशाना बनाना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल पर साधे रखी चुप्पी। हनुमान बेनीवाल द्वारा एनडीए से गठबंधन तोड़ने और बीजेपी पर लगातार निशाना साधने से जुड़े सवाल पर सतीश पूनिया ने कहा कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लोकतंत्र में कई पार्टियां होती है और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मामले में कोई टिप्पणी करना या उनकी विवेचना करना उचित नहीं होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीजेपी और संघ को लेकर आए बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से कांग्रेस अपने पापों और नाकामियों को छुपा नहीं सकती। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि अब कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी नहीं रही, यह सही मायने में अब वाड्रा की कांग्रेस है। इसलिए देश की जनता का इस वाड्रा कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। यही वजह है कि मोदी सरकार के राष्ट्रवाद और विकास के विचार से प्रभावित होकर आज कांग्रेस के कई प्रमुख लोग भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। वहीं धर्मांतरण मामले को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि अलवर में मेमचंद जाटव को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर और प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मुझे लगता है कि राजस्थान सहित देश भर में धर्मांतरण के लिए सुनियोजित षड्यंत्र है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। मेवात में गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ रही है। अवैध हथियारों की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।